वेलकम टू स्टडी IQ। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उड़ीसा करंट अफेयर्स अगस्त 2023 के। और इस वीडियो को लेके आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि उड़ीसा के अभी हमने अगस्त मंथ के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और ऐसे ही हमारे जनवरी से लेके जुलाई तक के जो करंट अफेयर्स हैं 2023 के, वो भी मैं इस जो है जल्दी लेके आऊँगा। तो आप बने रहें और इस क्लास का मज़ा लीजिए। और क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को भी बताना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्लास आपको कैसे लगी। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का इस लेक्चर को। तो बढ़ते हैं आगे। और इस क्लास की PDF अगर आप चाहते हैं तो आप जो है टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, डॉक्टर विपिन गोयल ऑफिशियल के ऊपर। एंड अगर आप पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझसे कर सकते हैं। और अगर आप स्टेट PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उड़ीसा PCS एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बैचेज आप परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट के ऊपर। अदरवाइज इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको उड़ीसा PCS के कोर्स का लिंक मिल जाएगा, तो आप परचेज कर सकते हैं। उसमें ये कोड लगा लेना, आपको डिस्काउंट जो है मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर। इनमें से आपको जागा मिशन ऑफ उड़ीसा के लिए स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट है। अच्छा, एक चीज और बताऊं मैं तुम्हें, आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने करंट अफेयर्स तो कवर किए ही किए हैं, प्लस थोड़ा सा मैंने उड़ीसा जीके को भी कवर किया है अलग से। बीच बीच में मैंने उड़ीसा जीके के क्वेश्चन डाले हैं तो जो आपको प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। तो जागा मिशन ऑफ उड़ीसा के लिए स्टेटमेंट क्या है? जागा एम्स एट ट्रांसफॉर्मिंग द स्लम्स इनटू द लाइवेबल हैबिटेट विद ऑल नेसेसरी सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। जागा मिशन जो है हमें प्रॉपर तरीके से हैबिटेट देता है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज वगैरह देता है, ये बिल्कुल सही है। और उड़ीसा लाइवेबल हैबिटेट मिशन जागा जो है एक कंपनी है, रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, ये ऑप्शन आपका गलत है। अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करता हूं, जागा जो एम करता है, एक्चुअली ये उड़ीसा का लाइवेबल हैबिटेट मिशन है। लाइवेबल हैबिटेट मिशन है ये। इसके अंतर्गत हम जितने भी स्लम एरिया हैं, जितने भी स्लम्स हैं, उनको हैबिटेबल हैबिटेट लाइवेबल हैबिटेट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये प्रॉपर तरीके से जैसे अर्बन लोकल बॉडी की तरह प्रॉपर उसी तरीके से ये प्रॉपर बनेगा। और इस मिशन के अंतर्गत हम बहुत सारी स्कीम्स को, फंड्स को और डिपार्टमेंट्स को, अर्बन बॉडीज को, NGOs को, ट्रस्ट को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रॉपर तरीके से हैबिटेट को अच्छा बनाने की बात कर रहे हैं। और दूसरा पॉइंट जैसे है कि जो जागा है वो कंपनी है नहीं, इट्स ए सोसाइटी। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ए सोसाइटी, नॉट ए कंपनी। एंड ये जो है रजिस्टर्ड है अंडर द हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उड़ीसा ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के अंतर्गत आएगा। इट्स नॉट ए कंपनी, इट्स ए सोसाइटी। सो दैट्स वाई ऑप्शन 1 इज द करेक्ट वन। ऑप्शन 1 ये देखिए जी, ये आपका प्रॉपर तरीके से जो है हैबिटेट वाला पार्ट है इसमें। नेक्स्ट है जी, लॉन्गेस्ट सर्विंग CM जो है किसी भी स्टेट के इंडिया में कौन रहे हैं? अगर मैं नवीन पटनायक जी की बात करता हूं जो उड़ीसा के CM है, वो सेकंड जो है लॉन्गेस्ट आपके CM रहे हैं। लेकिन सबसे लॉन्गेस्ट जो रहे हैं वो है पवन कुमार चामलिंग। आंसर नंबर ए। ये इंडियन पॉलिटिशियन है और ये 5th चीफ मिनिस्टर रहे हैं सिक्किम के 1994 से 2019 में। और ये लॉन्गेस्ट सर्विंग CM रहे हैं सिक्किम के और इंडिया के भी। ज्योति बासु को भी इन्होंने क्रॉस किया था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, पवन कुमार चामलिंग जो हैं ये फाउंडिंग प्रेसिडेंट है सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के। और चामलिंग जो है सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर है इनका। अगर मैं बात करता हूं सेकंड लॉन्गेस्ट टेन्योर, तो वो है नवीन पटनायक जी जो उड़ीसा के CM हैं और इन्होंने कार्यकाल 2000 से संभाला था। भूपेश बाघेल जी की अगर मैं बात करता हूं तो ये थर्ड एंड करंट CM रहे हैं आपके छत्तीसगढ़ के। श्री कृष्णा सिन्हा जी की बात करता हूं तो ये पहले CM रहे हैं आपके बिहार के 1946 से लेके 61 तक। तो आंसर नंबर डी, पवन कुमार चामलिंग। ये ऐसी कौन सी चीज है जो 1960 में इस्टेब्लिश हुई है? पब्लिक के लिए ओपन करी गई थी 1979 में। पहला जू बनाया गया था इंडिया का जिसने ज्वाइन किया वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ यूज एंड एक्वेरियम 2009 में। ये जो जू है ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ब्लैक पैंथर को ब्रीडिंग करवाते हैं, घड़ियाल क्रोकोडाइल्स को, व्हाइट टाइगर्स को कैप्टिविटी में रखते हैं।
और प्रॉपर तरीके से चंदका फॉरेस्ट है यहाँ पे, और बहुत सारे पानी भी है, और कांजिया लेक का भी पानी देखने को मिलता है। तो ये कौन सी जगह है, कौन सा जूलॉजिकल गार्डन है, कौन सा जू है यहाँ पे? तो ये बात हो रही है नंदन कानन जू की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर 1। और ये थोड़ा सा भुवनेश्वर के थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर ही रह जाता है। और ये जो है आपका ये मतलब इसके अंदर एक बोटेनिकल गार्डन भी है, ये इसका कुछ पार्ट जो है सेंचुरी भी घोषित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझ में आया? और ये अरिंगर की बात करते हैं तो ये कहाँ पे है? चेन्नई में है। और अलीपुर की बात करते हैं, ये कोलकाता में है। और साकार बोग जूलॉजिकल गार्डन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका जो है जूनागढ़ गुजरात में देखने को मिलता है। आंसर नंबर ए, नंदन कानन जू, उड़ीसा, ऑप्शन ए इज द राइट वन, नंदन कानन। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए स्टेटमेंट आपको बतानी है कौन सी सही है। इसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड आईयूसीएन के क्लासिफिकेशन में ये गलत है। आईयूसीएन क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसके हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में देखने को मिलते हैं। ये एक लिस्ट जारी करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? रेड लिस्ट, जिसमें आपके इंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में लिखा जाता है। और जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड ना होके वो अकेला इंडेंजर्ड है, ये ध्यान रखना है। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, नॉट ए क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया है। ये इंडिया का नेशनल एनिमल है, यस इंडिया का नेशनल एनिमल है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बंगाल टाइगर की बात करते हैं तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस। और प्रोजेक्ट टाइगर हमने लॉन्च किया था 1973 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर? और बंगाल टाइगर जो होते हैं बहुत ज्यादा फास्ट रनर भी होते हैं, स्विमर्स भी होते हैं, और ये यूजली स्पॉट किए जाते हैं जितने दलदल वाले एरिया, स्वैम्पी एरियाज, मैंग्रोव्स, ग्रासलैंड्स में देखे जाते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, रॉयल बंगाल टाइगर। नुआखई जो सेलिब्रेट किया जाता है न्यू सीजन को, और जब न्यू सीजन आता है और वीट नई आती है उसको वेलकम करने के लिए, ये ऑप्शन आपका गलत है। क्यों? क्योंकि ये वीट का वेलकम नहीं करते, ये पैडी राइस का वेलकम करने के लिए करते हैं। नुखई जो है ये दो वर्ड से बना है, नुआ जिसका मतलब है न्यू, और खई वर्ड का मतलब है फूड। यस, ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन सही है और पहला ऑप्शन आपका गलत है, तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट वन। और ये नुखई जो है ये उड़ीसा का एनुअल फेस्टिवल है, ये ध्यान रखना है, एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल है। और ये सेलिब्रेट किया जाता है गणेश चतुर्थी के अगले दिन ही। जब गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करते हैं उसके अगले दिन ही सेलिब्रेट किया जाता है। और यहां पे ये जो आपके फेस्टिवल है इसमें ऑफरिंग्स दी जाती हैं किसको? गॉडेस समालेश्वरी को, गॉडेस समालेश्वरी को। थोड़ा सा अगर मेरा बोलने में कुछ दिक्कत हुई, कुछ वर्ड मैंने गलत बोल दिया तो पार्डन मी, तो थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है? गॉडेस समलेश्वरी को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पे खास करके जो उड़ीसा का जो वेस्टर्न हिस्सा है आपका, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा, वो सेलिब्रेट करते हैं अच्छे खासे, मतलब कहते हैं ना कि टॉप मोस्ट, वो ये सेलिब्रेट करते हैं नुखई को, वेस्टर्न उड़ीसा। ऑप्शन बी इज द राइट वन। द स्पेशल सिक्योरिटी बटालियन ऑफ उड़ीसा, जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है वाइटल इंस्टॉलेशन के ऊपर, स्टेट में कौन से साल में स्टैब्लिश किया गया था? ये जैसे आपको पता होगा, कमिश्नर ऑफ पुलिस भुवनेश्वर, कटक भुवनेश्वर में, ऑनरेबल सीएम रेजिडेंस राजभवन और लोकेश भवन, खारावेला भवन, उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली, उड़ीसा हाई कोर्ट, यहां पे इन लोगों को अपॉइंट किया जाता है। और ये आपका बना था 2009 में। तभी वाइटल इंस्टॉलेशन यही है, ये वाइटल सिक्योरिटी वाले एरियाज हैं जहां पे इन लोगों को अपॉइंट किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट वन, 2009। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के स्टेटमेंट है जी आपका, ये आपको बताना है कि इसमें से स्टेटमेंट कौन सा आपका करेक्ट है। द कंप्लेंट्स ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कैन बी फाइल्ड इन हिंदी एंड इंग्लिश ओनली, ये ऑप्शन आपका गलत है। पहली बात तो जितनी भी हमारी 8 शेड्यूल में, 8वें शेड्यूल में, 8वीं अनुसूची में जो भी हमारी भाषाएं हैं उसके अंतर्गत आप फाइल कर सकते हैं कंप्लेंट, जरूरी नहीं है सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में ही होगा। ऑप्शन 1 इज द रॉन्ग वन। कंप्लेंट्स विच पर्टेन टू सर्विस मैटर कैन ऑल्सो बी टेकन बाय द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो कंप्लेंट्स होती हैं ये आपकी नहीं करी जाती, इसको मतलब हम इसको नहीं लेते।
और जैसे अगर मैं बात करूँ कोई वेग है, एनोनोमस है, ठीक है, सूडोनोमस है, और या कोई भी ऐसा इवेंट हो गया है जिसका 1 साल से ऊपर का कवर हो चुका है, और सर्विस मैटर वाली चीजें, ये हम इसमें नहीं लेते। तो दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट नहीं है, तो नीदर वन नॉट टू इज द करेक्ट वन, नीदर वन नॉट टू। यहां पे स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी करेक्ट है। प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है, ये एक आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। अब आप कहेंगे कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल सेक्टर एंड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड का मतलब ये होता है सेंटर और स्टेट का दोनों का शेयर होगा स्कीम में। सेंट्रल सेक्टर का मतलब होता है 100% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इसको दे रही है। तो अब कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च करी है प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा, जिसके अंतर्गत फाइनेंशियल आउटले रखा गया है 13,000 करोड़ रुपए का 5 सालों के लिए, 2023-24 से लेके आपका 2027-28 तक का ये प्लान है। क्लियर। 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स विल बी कवर्ड इन द फर्स्ट इंस्टेंस अंडर द प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा। प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा में यहां पे जो क्रेडिट सपोर्ट आपको मिलेगा, पहला 1 लाख रुपए जो है फर्स्ट ट्रेंच में मिलेगा, 2 लाख रुपए आपको सेकंड ट्रेंच में आपको मिलेंगे कंसेशनल इंटरेस्ट रेट के ऊपर, जो कि आपका 5% है। इसमें 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स आपके कवर किए जाते हैं, बिल्कुल सही है, जिसमें हम प्रॉपर तरीके से स्किल अपग्रेडेशन के लिए टूल किट इंसेंटिव, डिजिटल ट्रांजैक्शन, मार्केटिंग सपोर्ट के लिए ये चीजें दी जाती हैं। और इसमें जो आपके ट्रेडर्स हैं, जैसे कारपेंटर्स हैं, बोट मेकर्स हैं, हैमर्स हैं, लोक स्मिथ हैं, पोर्टर्स हैं, स्कल्प्टर्स हैं, कॉबलर्स हैं, स्टोन ब्रेकर्स हैं, ये सारे लोगों को 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स को इंक्लूड किया गया है। तो ये सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन आपका गलत है। प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा ये अगस्त की आपकी स्कीम है, दैट इज 13,000 करोड़ रुपए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उड़ीसा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी बोर्ड जो है, इनमें से स्टेटमेंट आपको बतानी है कि कौन सी सही है। At present, 10 categories of workers are covered under the Odisha Unorganized Worker Social Security Board. ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। Under it, if any registered worker loses his her life at workplace, their family members would be entitled to rupees 2 lakh, and in case of natural death, the assistance should be 4 lakh rupees. ये ऑप्शन जो है आपका गलत है। क्यों गलत है? अगर मैं बात करता हूं कि यहां पे उस फैमिली मेंबर को जो है डेट मीन्स जो है 4 लाख रुपए अगर आपको मिलेंगे इन केस ऑफ द नेचुरल डेथ, ठीक है, और असिस्टेंस दी जाएगी आपको 2 लाख रुपए की। असिस्टेंस आपको मिलेगी 2 लाख रुपए की, असिस्टेंस 2 लाख रुपए की मिलेगी। और अगर कोई पर्सन की डेथ हो जाती है, उसके फैमिली मेंबर्स को 4 लाख रुपए जो है आपको मिलेगा। यहां पे लिखा ना देयर फैमिली मेंबर्स वुड बी एंटाइटल्ड टू रुपीज 2 लाख रुपीज, ऐसा नहीं है, ठीक है। अपनी अगर किसी बंदे ने जिंदगी खो दी है तो 4 लाख रुपए मिलेंगे, और असिस्टेंस उसको 2 लाख रुपया आपको मिलेगा फैमिली मेंबर्स को। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन आपका गलत है। अब 10 कैटेगरीज में कौन कौन से ऐसे लोग आते हैं? अभी तो फर्स्ट फेज चल रहा है, जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स, स्मॉल ट्रेडर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, रिक्शा पुलर्स, कॉबलर्स, ड्राइवर्स, एग्रीकल्चर वर्कर्स, ऐसे लोगों को कवर किया है। जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो 50 डिफरेंट कैटेगरीज को तक लेके जाने की इन्होंने बोला है कि 50 डिफरेंट कैटेगरीज को हम यहां पे कवर करेंगे। और एट प्रेजेंट की अगर मैं बात करता हूं, उड़ीसा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी बोर्ड पे 3.65 लाख जो है आपके रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं 10 डिफरेंट कैटेगरीज के अंतर्गत। जब 10 जो है 10 हम जो है प्रॉपर तरीके से 10 के बाद 40 और को ऐड करेंगे तो इसका नंबर जो है और भी बढ़ जाएगा। ये उड़ीसा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी बोर्ड जो है आपका बनाया गया था कब? 22 दिसंबर 2011 में इसको बनाया गया था। और इसका ऑब्जेक्टिव यही था अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को प्रॉपर तरीके से बेनिफिशियल प्रोवाइड करना, बेनिफिट्स प्रोवाइड करना, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करना। और इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था आपका 14 अगस्त 2019 में इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ये सारे स्टेटमेंट्स आपको आते हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आने स्टार्ट हो गए हैं। सो उसी के अकॉर्डिंग आपको इस लेक्चर को पढ़ना है, सुनना है। ओडिशा गवर्नमेंट अनाउंसेस सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर न्यूज़पेपर हॉकर्स, ये न्यूज में था। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैंपेन्स गार्डन कॉल्ड अमृत वाटिका वुड बी डेवलप्ड यूजिंग द सॉइल कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इन द ऑगस्ट। मतलब अलग अलग जगहों से सॉइल को इकट्ठा करेंगे और गार्डन बनाएंगे, अमृत वाटिका बनाएंगे। तो इसका जो कैंपेन है वो है मेरी माटी मेरा देश।
ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये डेवलप किया जाएगा अलोंग द कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ, कर्तव्य पथ कहां पे है? दैट इज इन दिल्ली। वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे 5 पॉइंट एजेंडा इंक्लूड किया गया है। इंक्लूड इंस्टॉलेशन ऑफ द शिला पलखम, जिसे हम मेमोरियल प्लेक कहते हैं, वसुधा बंधन, वीरों का बंधन, ये सब चीजें यहाँ पे लगाने की बात करी गई है। तो ये मेरी माटी मेरा देश है। और ये मैंने आपको क्वेश्चन कवर किए हैं ना, ये सीधा डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो थोड़े बहुत मैंने इंडिया वाले 1-2 क्वेश्चन इसमें डाल दिए, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन हम उड़ीसा के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान रखना। द कैंपस ऑफ द सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी इन पुरी इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स? वो नाम जानते हैं हम सदाशिव कैंपस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये सदाशिव कैंपस 1865 में स्टार्ट किया गया था एज ए संस्कृत ट्रेडिशनल ओरिएंटल लर्निंग। संस्कृत ट्रेडिशनल ओरिएंटल लर्निंग के रूप में इसको स्टार्ट किया गया था। और एफर्ट किसने लगाए थे? पंडित पंडित हरिहर दास जी ने इसको प्रमोशन, संस्कृत को प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए बात करी थी। और इसको 1865 में जब सेटअप किया गया तो 1888 में इसको संस्कृत स्कूल बनाया गया। 1918 में इसको संस्कृत कॉलेज बनाया गया। और सदाशिव संस्कृत कॉलेज पुरी जो है अब आपका प्रॉपर तरीके से राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, इसके द्वारा कैप्चर किया गया है, जो कि न्यू दिल्ली में है। 15 अगस्त 1971 के बाद से अब इनके अंतर्गत है, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के अंतर्गत। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की अगर मैं बात करता हूं तो ये 1970 में बना था। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत देखने को आपको मिलता है। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी फुल्ली फंडेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जिसमें हम प्रॉपर तरीके से संस्कृत को डेवलप करने की यहां पे बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। आंसर नंबर 4। जगन्नाथ टेम्पल पुरी जो बनाया गया था 12वीं सेंचुरी में किंग अनंत वर्मन जो है चोड़गंग देव, ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं ईस्टर्न गंग डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, चोड़गंग जो है अनंत वर्मन। और इनका ट्रेडिशन जो है आपका, जैसे कॉपर प्लेट ग्रांट्स हैं, कॉपर प्लेट ग्रांट्स ये भी प्रॉपर तरीके से प्रिजर्व करी गई हैं, जो चोड़गंग देव की हैं। जगन्नाथ पुरी टेम्पल की अगर मैं बात करता हूं तो इनको हम यमनिका तीर्थ भी कहते हैं। यमनिका तीर्थ, इसका मतलब क्या है कि यम जिसे हम कहते हैं, दैट इज द पावर ऑफ यम, दैट इज द गॉड ऑफ डेथ, ये नलिफाई हो जाती है अगर आप पुरी में लॉर्ड जगन्नाथ के दर्शन कर लो। और इस टेम्पल को व्हाइट पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं, व्हाइट पगोड़ा। एंड ये चार धाम का एक पार्ट देखने को मिलता है, क्योंकि चार धाम में बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम आते हैं। तो ये एक आपका जो है चार धाम का पार्ट है। और दिस इज इंपॉर्टेंट, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी इज द राइट वन। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी यहां पे है जी आपका पुरी। फर्स्ट विमेन स्पीकर ऑफ उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली यहां पे कौन है? वो हैं सरला देवी। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, सरला देवी। इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी ज्वाइन किया था 1921 में, और महात्मा गांधी जी के आइडिया से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई थी। पहली फीमेल स्पीकर डेलीगेट रही हैं आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंतर्गत भी, और पहली विमेन स्पीकर भी रही हैं उड़ीसा के अंतर्गत। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट वन, क्लियर। और ये जो कुंतला कुमारी साबात हैं, ये पोइट हैं, राइटर हैं। और कस्तूरबा मोहंती की बात करें, ये गांधीयन लीडर हैं, सोशल वर्कर्स हैं। विमेन पार्टिसिपेशन का फ्रीडम स्ट्रगल में इन्होंने काफ़ी इनकरेज किया था, खादी को प्रमोट करने की बात करी थी। राधा रानी देवी की बात करें, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो है पार्टिसिपेट किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। अथर नाला ब्रिज जो पुरी का है, ये बनाया गया है ब्रिक्स पैसेज के ऊपर, मतलब ईंटों के ऊपर बना हुआ है। हाउ मेनी सच ब्रिक पैसेज आर ऑन द ब्रिज इज बिल्ट? 18 जहां पे जो है ब्रिक ब्रिज जो है यहाँ पे बने हुए हैं। ये लिविंग एग्जाम्पल है मिडिवियन उड़ीसान आर्किटेक्चर की। ये कंस्ट्रक्ट किसके द्वारा किया गया था? भानुदेव जो गंगा डायनेस्टी के हैं उनके द्वारा 13th सेंचुरी के अंतर्गत। और जो अथर नाला है, ये आपका कॉम्बिनेशन है 2 वर्ड्स का, अथर एंड नाला। अथर वर्ड का मतलब होता है 18, नाला वर्ड का मतलब होता है पैसेज, 18 पैसेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और ये जो ब्रिज है आपका 85 मीटर है, 280 फीट है, और इसकी जो ब्रेड्थ है
यानी कि चौड़ाई 11 मीटर देखने को हमें मिलती है और ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। मिशन शक्ति प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा का इनमें से किसके साथ रिलेट करता है? मिशन शक्ति प्रोग्राम रिलेट करता है प्रमोशन ऑफ विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ लिंक करता है। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। ये एक वेल नोन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है विमेन सिग्निफिकेंटली, जो कि सोशल एम्पावरमेंट के लिए फोकस करते हैं। और मिशन शक्ति प्रोग्राम जो है अडॉप्ट किया गया था 2001 में और इसका की स्ट्रेटेजी पॉइंट क्या था? विमेन एम्पावरमेंट। और इसमें कोई भी विमेन 18 से 65 एज के बीच में है वो ज्वाइन कर सकती है, इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को ज्वाइन कर सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट। मिशन शक्ति कोलैबोरेट करता है डिपार्टमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अंतर्गत सो डैट सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए जो चीजें हम प्रोवाइड कर सकते हो हम करें लोगों को। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे जीरो इंटरेस्ट के ऊपर आपको लोन मिलेगा 3 लाख रुपए का। 450 करोड़ रुपया जो है आपका 3 लाख न्यू विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिलेगा। और यहाँ पे सीड मनी 15,000 ग्रुप मिलेगी, 15,000 रुपए मिलेगी आपके हर विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को। 3,000 रुपए असिस्टेंस आपको प्रोवाइड करी जाएगी टू बाय द स्मार्टफोन। 70 लाख विमेन, 6 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को बेनिफिट मिल रहा है इससे। 330 ओल्ड ब्लॉक लेवल महासंघा विल गेट 25 लाख ईच। सीधी सी बात है, इंपावर्ड विमेन इंपावर्ड उड़ीसा, इनका जो है ऑब्जेक्टिव नवीन पटनायक जी का ये है। 1934 गांधी जी ने विजिट किया था उड़ीसा को 2 दिन की विजिट के लिए और वो कैथा आश्रम रहे थे। अब बात ये है कि ये जो कैथा आश्रम है आपका वो कहां पे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है? तो वो है आपका कटक में। ऑप्शन नंबर 1। एक्चुअली 1934 में जब ये कटक में रहे थे वहां पे 2 दिन का इनका विजिट था और महात्मा गांधी जी जो हैं बैरी स्टेशन पहुंचे थे। बैरी स्टेशन, ये कहां बैरी स्टेशन 1934 में, ठीक है। और ये गांधी जी के जो शिष्य हैं, डिसाइपल हैं, उनके बुलाने पे आए थे और वो कौन है? गोविंद चंद्र मिश्रा, जो कि उड़ीसा के निवासी थे, ठीक है। तो इनके बुलाने पे गांधी जी यहां पे आए थे गोविंद चंद्र मिश्रा के नाम पे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। हर घर तिरंगा कैंपेन जो इंस्पायर करता है सिटीजन्स को ताकि वो नेशनल फ्लैग तिरंगा अपने घरों के ऊपर और अपनी हमें खुशी से प्राइड से लहराए। तो फाइनल वर्जन जो इंडियन फ्लैग का आज जाना जाता है, ये कौन सी डेट को हमने एक्सेप्ट किया था? तो जुलाई 12 1947 को हमने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और 22 जुलाई 1947, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 22 जुलाई 1947 बायो डाइजेस्टर टेक्नोलॉजी जो यूज करी जाती है इन द बायो टॉयलेट्स ऑफ द इंडियन रेलवे, जो कि अनडिकम्पोज ह्यूमन वेस्ट को प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ये DRDO द्वारा डेवलप किया गया है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। यहाँ पे बायो डाइजेस्टर टैंक की अगर मैं बात करता हूँ, ये टॉयलेट फिल किया जाता है एनारोबिक माइक्रोबियल इनोकुलम्स के साथ इसको फिल किया जाता है और अनडिकम्पोज वे ह्यूमन वेस्ट की चीजों को सॉल्व करने की यहां पे बात आती है। तो DRDO इज द करेक्ट वन। उड़ीसा हाईकोर्ट जो है आपका कब बना था? तो 1948 में बना था। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और ये बना कब था? एक्चुअली ये 26 जुलाई 1938 को डिमांड करी गई थी एक अलग से उड़ीसा हाईकोर्ट बनाने की और 15 अगस्त 1942 को रेजोल्यूशन पास किया गया था और 1948 में जो है आपकी उड़ीसा की हाईकोर्ट जो है बन चुकी थी। और उड़ीसा हाईकोर्ट का आर्टिकल कितना होता है? 214 देखने को मिलता है। बीजू सेतु योजना जो है ये किसके साथ रिलेट करती है? ये रिलेट करती है कि रूरल रोड्स के ऊपर ब्रिज बनाए जाएं, उसके ऊपर बात करती है सो डैट जितने भी मिसिंग लिंक्स हैं हम उनको प्रॉपर तरीके से जोड़ सके और रूरल डेवलपमेंट में हम हेल्प कर सके। और ये जो योजना है ये 9 अक्टूबर 2011 को लॉन्च करी गई थी और रूरल डेवलपमेंट रोड को ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए, ताकि हर गांव तक हम पहुंच सकें। और इसके अंतर्गत जो पंचायत समिति रोड्स हैं जो बिलोंग करते हैं पंचायती राज डिपार्टमेंट के साथ, उनको भी कंस्ट्रक्ट करने की यहां पे बात करी गई है। तो ब्रिजेस ऑन द रूरल रोड, दैट इज बीजू सेतु योजना। ऑप्शन नंबर 1। From which of the following cases of Supreme Court that is the concept of the deemed forest originated? एक्चुअली इसका जो आंसर है वो है TN गोदावरम थिरुमपल्लाड केस। एक्चुअली डीम्ड फॉरेस्ट वो ये फॉरेस्ट होते हैं जो कि ऑफिशियली जो है कैटेगराइज नहीं की जाते एज ए फॉरेस्ट बाय द गवर्नमेंट,
ये कॉन्सेप्ट जो है इस जजमेंट में देखने को आपको मिला था। इस कॉन्सेप्ट में क्या था कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने रिसेंटली डिसीजन किया है कि हाँ, जो आप ये कॉन्सेप्ट आप दे रहे हैं डीम्ड फॉरेस्ट का, उसको नलिफाई कर दिया था कि हाँ नहीं। और सीएम ने बोला था कि इससे जो आप फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अकॉर्डिंग हम अपने फॉरेस्ट को रिजर्व कर रहे हैं, जब बचा रहे हैं, वो चीजें उनकी प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगी अगर हमने उसको डीम्ड फॉरेस्ट की कैटेगरी में ले आए। तो इसीलिए ये डीम्ड फॉरेस्ट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अभी उड़ीसा की सरकार ने इसको नलिफाई किया था कि हाँ, कोई डीम्ड फॉरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है ऐसे, ठीक है। हम क्योंकि स्टेट का जो भी प्रोटेक्शन हो रहा है वो आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है। अगर हम डीम्ड फॉरेस्ट कैटेगरी में ले आएंगे तो हमारा वहां का जो प्रोटेक्शन है वो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। Who among the following rulers fostered the construction of the Sun Temple at Konark? ये बनाया था जी किंग नरसिम्हा देव वन ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और गंग डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था और ये कलिंग आर्किटेक्चर स्टाइल में जो है आपका बनाया गया है। और हम इसको इस टेंपल प्रिजर्वेशन को कंजर्व रखते हैं एंशिएंट मोन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स 1958 के अकॉर्डिंग जो है इसको हम प्रिजर्व रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। किंग नरसिम्हा देव वन इज द राइट वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1942 के अंतर्गत मैसेकर हुआ था, जो कि जिसे हम कहते हैं इरम के अंदर मैसेकर हुआ था, जहां पे 28 लोगों को मारा गया था, 56 लोगों को इंजर किया गया था। ये इरम को हम कहते हैं रक्त तीर्थ कहा जाता है। ये इरम जो है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? ये लोकेटेड है जी आपका भद्रक डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और एक्चुअली जो नेशनल सेंटिमेंट है इस विलेज के साथ वो ये है क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल में ऐसा हुआ है इरम मैसेकर 1942 का। और जहां पे गांधी जी जब वहां पे डू और डाई का नारा चल रहा था ना क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, तो आपको पता होगा पैरेलल गवर्नमेंट्स जो हैं बहुत सारी बनी थी। और यहां पे भी पैरेलल गवर्नमेंट बनी थी आपकी, जिसका नाम रखा गया था स्वाधीन पंच इट्स कॉल्ड स्वाधीन पंचानिधि चकला। ये पैरेलल गवर्नमेंट का नाम दिया गया था, जो कि एक पॉलिटिकल लीडर बंचानिधि मोहंती ने इसको मतलब आगे लेके गए थे ये, ठीक है। पैरेलल गवर्नमेंट इनके नाम पे है, बंचानिधि चकला के मोहंती जी के नाम पे है। ये फ्री गवर्नमेंट जो इरम की है ये इन्होंने ऑर्डिनेंस जारी करी थी कि हम टैक्स पे नहीं करेंगे, अपनी जो पैडी है राइस है वो सरकार को नहीं बेचेंगे। और हमने जितने भी विलेज चौकीदार थे उन्होंने सारी यूनिफॉर्म को जला दिया था। तो ये भद्रक डिस्ट्रिक्ट में देखने को आपको मिलते हैं। और इस इवेंट को सेकंड जलियांवाला बाग मैसेकर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखें। पीवीटीजी व्हाट इज दिस? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। यहां पे उड़ीसा में कौन सा नहीं है? तो वो चेंचू ग्रुप नहीं है। चेंचू एक्चुअली जो है आंध्र प्रदेश और आपका तेलंगाना में देखने को हमें मिलता है। सो इसीलिए ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। अगस्त 9 को जो है इंटरनेशनल डे होता है वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल का जो है ये डे होता है, जिसमें हम उनके राइट्स और उनकी एक्नॉलेजमेंट को कंट्रीब्यूशन के लिए जो है एडवोकेट करते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया था 1994 में, जहां पे हम इन इंडिजिनियस पीपल को ग्लोबली जो है ऑनर करते हैं। और यहां पे 62 ट्राइबल कम्युनिटीज को जो नेशन के इंटरेस्ट में है, और उनमें से 13 पर्टिकुलरली वेलनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को जो है कैटेगराइज किया गया था उड़ीसा सरकार के अंतर्गत। यहाँ पे चुक्तिया, बुंजिया, डुंगारिया, जुआंग ये जो हैं आपकी उड़ीसा के अंतर्गत हैं, लेकिन चेंचू जो है आंध्र प्रदेश तेलंगाना में देखने को हमें मिलता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और ये जो मेन आपकी ये वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है ये 7 डिस्ट्रिक्ट में मेन रहता है। कंदकमल में, मयूरभंज में, सुंदरगढ़ में, नाबारंगपुर में, कोरापुट में, मलंकागिरी में, रायगढ़ में देखने को हमें मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चेंचू इज द राइट वन। एमओ सरकार इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का है, ये कौन से एरिया के साथ लिंक करता है? तो ये लिंक करता है सर्विस डिलीवरी ऑफ टू द सिटीजन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्विस डिलीवरी टू द सिटीजन। एक्चुअली एक उड़ीसा गवर्नमेंट के अंतर्गत ये इनिशिएटिव लिया गया, जिसमें आपने प्रोफेशनलिज्म और सस्टेन बिहेवियरल चेंज की बात करी, जो कि पब्लिक ऑफिस के अंदर फंक्शनरी के अंतर्गत, क्योंकि फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर काम करेगा।
यहां पे एमओ सरकार कैप्चर क्या करेगा, फोन नंबर और डेमोग्राफिक्स कैप्चर करेगा, जो भी एग्रीव्ड सिटीजन होगा, जिस पर्सन की भी कोई कंप्लेंट होगी। इस इनिशिएटिव से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो है 10 रैंडम कॉल्स किया करेंगे, जो भी 10 आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उनको प्रोफेशनल मैनर में प्रॉपर तरीके से उनके जो भी ग्रीवेंसेस होंगे उनको रिड्रेस किया जाएगा, और प्रॉपर तरीके से जो कंप्लेनेंट जो है उसकी सेटिस्फेक्शन उसको रिप्लाई जहां पे मिलेगा। और इसमें हम सर्विस डिलीवरी को इंप्रूव करने की यहां पे बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन। सिमिलीपल बायोस्फीयर रिजर्व जो है उन्होंने ज्वाइन किया है यूनेस्को का वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। कौन से साल में? 2009 में इन्होंने इसको ज्वाइन किया था। और ये सिमिलीपल जो है मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। और सिमिलीपल जो है टाइगर रिजर्व भी है। हादगढ़ जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है यहां पे ही देखने को हमें मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2009 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? 2009 सिमिलीपल टाइगर और बायोस्फीयर रिजर्व। लिपर्ड को अभी जो है कैटेगराइज किया गया है आईयूसीएन के अंतर्गत एज ए वल्नरेबल स्पीशीज। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अभी जो 2018 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो आपकी लिपर्ड का जो नंबर है वो 60% पॉपुलेशन राइज हुआ था, लेकिन अब इसको हमने वल्नरेबल कैटेगरी में डाल दिया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग शेड्यूल 1 में डाल दिया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑप्शन नंबर 1। मधु बाबू पेंशन योजना जो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की है ये लॉन्च करी गई थी 2012 में। ये ऑप्शन आपका जो है गलत है। मधुबंज योजना यहाँ पे जो है नहीं करी गई थी। और बताता हूं मैं आपको, ये 2008 में लॉन्च करी गई थी। वैसे डोमिसाइल इज नॉट ए क्राइटेरिया, गलत हो गया। डोमिसाइल इज द क्राइटेरिया। तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी ऑप्शन, नीदर 1 नॉट 2। एक्चुअली जनवरी 2008 में स्टेट गवर्नमेंट ने 2 स्कीम्स को मर्ज किया था, जिसमें रिवाइज्ड ओल्ड एज पेंशन रूल 1989 के और डिसेबिलिटी पेंशन रूल 1985 के दोनों को मर्ज किया था, और मधु बाबू योजना बनाई गई थी यहां पे। और इस स्कीम के अंतर्गत कोई भी पर्सन जो है पेंशन के लिए एलिजिबल है जिसकी एज 60 या 60 प्लस हो चुकी हो, या वो विडो हो, या वो लेप्रोसी पेशेंट हो, और आपको विजिबल साइन ऑफ डिफॉर्मिटी मतलब उनमें मतलब हाथ पैर उनके दिक्कत कर रहे हो। डोमिसाइल इज द मेन क्राइटेरिया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? ये याद रखना है। तो दिस इज 4th ऑप्शन, नीदर 1 नॉट 2। मधु बाबू पेंशन योजना एंड मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बताने हैं, इनको अच्छे से समझ लेना। ये न्यूज में थे, उड़ीसा न्यूज में था। ACME ग्रुप जो है एक प्रोमिनेंट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है। इन्होंने टाटा स्टील स्पेशल इकोनॉमिक जोन के साथ जो है बॉन्डिंग करी है। फॉर किस चीज के लिए? ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट के लिए, जो कि उड़ीसा के गोपालपुर इंडस्ट्रियल पार्क में लगाया जाएगा। और इसकी कॉस्ट कितनी है? 27,000 करोड़ रुपए है। तो ये याद रखना है। ACME ग्रुप एंड टाटा स्टील फॉर ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया प्रोजेक्ट इन द गोपालपुर इंडस्ट्रियल पार्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो है फाउंडेशन स्टोन रखना है 508 रेलवे स्टेशन को रीडेवलपमेंट करने का। और ये कौन सी स्कीम के अंतर्गत? अंडर द भारत स्टेशन स्कीम। और इसका आउटले कितना है? 24,470 करोड़ रुपए, जिसमें 55 स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा, जिसमें आपके 25 तो आते हैं उड़ीसा के अंतर्गत ही। और उसके अलावा जो है आपके जो है बहुत सारे स्टेशंस को 508 को किया जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर 55 नंबर तो उत्तर प्रदेश का है और 25 नंबर उड़ीसा के हैं, यानी कि 25 उड़ीसा के अंतर्गत जो है रीडेवलप करने की यहां पे बात करी गई है। तो आपसे पूछा जा सकता है अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत उड़ीसा के कितने आपके स्टेशन? दैट इज 25। बाकी राजस्थान के भी 55 है, 49 बिहार में है, 44 महाराष्ट्र में, 37 वेस्ट बंगाल में, 37 वेस्ट बंगाल में, 34 मध्य प्रदेश में, 32 असम में और 25 उड़ीसा के अंतर्गत। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूनियन मिनिस्टर जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया, इन्होंने इनॉग्रेट किया है सेकेंड फेज ऑफ एनुअल नेशन वाइड मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इनिशिएटिव। किस चीज के लिए? लिम्फेटिक फिलरेसिस के लिए। अब ये लिम्फेटिक फिलरेसिस होता क्या है? ये इसे हम एलिफेंटियासिस कहते हैं। जो पर्सन की जो टांग होती है ना वो हाथी जैसी इतनी मोटी हो जाती है। एक्चुअली ये बीमारी है राउंड वर्म की। राउंड वर्म जिसे हम निमेटोड के नाम से जानते हैं, और मॉस्किटो के काटने से फैलता है, लेकिन है राउंड वर्म निमेटोड की दिक्कत, एलिफेंटियासिस। और इसके लिए नेशन वाइड ड्रग
मास एडमिनिस्ट्रेशन करने की बात करी गई है। सेकेंड फेज के अंतर्गत आपके 81 डिस्ट्रिक्ट्स कवर किए जाएंगे 9 एंडेमिक स्टेट में, क्योंकि इन्हीं पर्टिकुलर एरियाज में देखने को हमें मिलता है, और उसमें एक आपकी उड़ीसा स्टेट भी देखने को मिलती है। और 9 में उड़ीसा के अलावा असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश की स्टेट्स हैं जहां पे ये मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करी जाएगी। 53rd नेशनल प्लानिंग ग्रुप जो मीटिंग हुई है न्यू दिल्ली के अंतर्गत, जहां पे आपके डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के चेयरपर्सन सुमिता दावरा जी ने इस मीटिंग को जो है चेयरमैनशिप करी है। इस मीटिंग के अंतर्गत प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति 6 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है रिकमेंड किए गए थे, और यहां पे बात करी गई थी कि हाँ हम रेलवे कनेक्ट करेंगे कहां पे, मेजर माइंस ऑफ सुंदरगढ़ एंड क्योंझर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा स्टेट एंड पंचमी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति 6 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में उड़ीसा से कौन सी एरियाज हैं? दैट इज मेजर माइंस ऑफ सुंदरगढ़ एंड क्योंझर डिस्ट्रिक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उड़ीसा स्टेट के, एंड पंचिम जो है सिंगम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, ये याद रखना है। यूनियन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर कौन है? हमारे श्री धर्मेंद्र प्रधान। और यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने भुवनेश्वर के अंतर्गत 2 बुक्स को लॉन्च किया है, कुवी एंड देसिया बुक्स को लॉन्च किया है एट भुवनेश्वर। ये कोलैबोरेटिव एफर्ट्स है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, कोरापुट और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड एनसीईआरटी का इन बुक्स को लॉन्च करने के लिए। तो पेपर में पूछा जा सकता है कि कौन सी बुक्स हैं और किन्होंने लॉन्च किया है, और इसमें किसका एफर्ट है? उड़ीसा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कोरापुट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड एनसीईआरटी का ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जिसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने 7 प्रोजेक्ट रेलवे के अंतर्गत और अप्रूव किए हैं, और जिसमें 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। 32,500 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। 7 प्रोजेक्ट अंडर द मिनिस्टर ऑफ रेलवे, जिसके कारण जो भी आपके जो ये कंजेशन हो जाती है, लोग भीड़ हो जाती है, उसको कम करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, खासकर कहां पे, जो के बिजिएस्ट आपके रेलवे स्टेशन हैं। और ये प्रोजेक्ट 35 डिस्ट्रिक्ट में लगेगा 9 राज्यों में, और इसमें आपका जो एरिया बढ़ेगा 2339 किलोमीटर का एरिया बढ़ेगा। अब ये 9 स्टेट्स कौन सी हैं? इसमें एक उड़ीसा स्टेट भी है, और 9 में उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और वेस्ट बंगाल आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, ये याद रखना। तो ये आपकी बात करी गई है कि उड़ीसा के अंदर भी यहां पे कंजेशन को कम करने के लिए चीजें करी गई हैं। बंधन बैंक और गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने फैसिलिटेट किया है उड़ीसा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को पेमेंट सॉल्यूशन से। कैसे? कि अगर कोई भी पर्सन है, कोई टूरिस्ट है और अपनी जो मतलब ट्रांजैक्शन करना चाहता है, तो बंधन बैंक जो है पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स जो हैं, जैसे कहते हैं ना कि जैसे आप मशीन के ऊपर टैप कर देते हैं, या मशीन के ऊपर ही आप उसका क्यूआर कोड से वो कर देते हैं, तो बंधन बैंक ने पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स लॉन्च करी हैं, खास करके टूरिस्ट डेस्टिनेशन के ऊपर। कहां पे? पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क, चिलिका और गोपालपुर। अगेन इन एरियाज में टूरिस्ट जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये जगहों के नाम याद रखना। बंधन बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के साथ मिलकर काम किया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। बंधन बैंक की अगर मैं बात करता हूं तो 2015 में बना था, हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, और चंद्रशेखर घोष इनके आपके एमडी एंड सीईओ हैं। जस्टिस सुभाषिस तालापत्रा ये जो है 33rd चीफ जस्टिस बने हैं उड़ीसा हाई कोर्ट के। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और इन्होंने सक्सीड किसको किया है? डॉक्टर एस मुरलीधर को सक्सीड इन्होंने किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जल शक्ति मिनिस्ट्री ने 6 सेंसस माइनर इरिगेशन स्कीम का 6ठा सेंसस जो है लॉन्च किया गया है। इसके अकॉर्डिंग 23.14 मिलियन माइनर इरिगेशन स्कीम जो है रिपोर्ट करी गई है देश के अंतर्गत, जिसमें 1.93 मिलियन जो है ग्राउंड वाटर एंड 1.21 सरफेस वाटर स्कीम्स लॉन्च करी गई है। अब बात यहां पे ये है कि इसमें जो आपकी इंडिविजुअली ओन स्कीम है उसमें 18.1% जो है ओन करी गई है विमेन द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहां पे ये आ जाता है कि इसमें माइनर इरिगेशन और ग्राउंड वाटर स्कीम में टॉप किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है माइनर इरिगेशन स्कीम एंड ग्राउंड वाटर में।
इसको फॉलो कौन कर रहा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु, यानी कि उत्तर प्रदेश नंबर 1, महाराष्ट्र नंबर 2, मध्य प्रदेश नंबर 3 और 4th इज द तमिलनाडु। लेकिन सरफेस वाटर स्कीम के अंदर महाराष्ट्र ने लीड किया है नंबर 1, कर्नाटका नंबर 2, तेलंगाना नंबर 3 एंड उड़ीसा नंबर 4, झारखंड नंबर 5। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सरफेस वाटर स्कीम के अंतर्गत जो छठा सेंसस जल शक्ति मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था, उड़ीसा का रैंक 4 है। ध्यान रखना, खास करके सरफेस वाटर स्कीम में। ग्राउंड वाटर माइनर इरिगेशन की स्टेट्स मैंने बता दिया आपको। ओडिशा का नंबर 4 आता है कहां पे? सरफेस वाटर स्कीम में, और टॉप है महाराष्ट्र, लेकिन माइनर इरिगेशन और ग्राउंड वाटर में उत्तर प्रदेश। तो ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करके ऑप्शन बेस्ड चीजें डाल सकता है, तो ध्यान रखना। पहला इंडियन पोइट जिन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड जीता था इंग्लिश पोइट्री के लिए, जयंता महापात्रा, इनका देहांत हो गया है। ये कटक उड़ीसा के से बिलोंग करते थे, और आप ऐसे भी कह सकते हैं ये उड़ीसा के पोइट थे, पहले कवि जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। और इन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी है, जैसे इंडियन समर, हंगर, और ये सारी जो हैं मॉडर्न लिटरेचर में लिखी गई हैं। और इनको पद्मश्री भी अवार्ड मिला था 2009 के अंतर्गत, पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट। सेंटर ने प्रिपेयर किया है 12,000 करोड़ का इनलैंड वाटरवे, कहां पे? ब्राह्मणी रिवर इन उड़ीसा, सो डैट हमारे जो 4 की इंडस्ट्रियल क्लस्टर हैं टू द पोर्ट्स ऑफ पारादीप एंड धमरा, इससे हम जो है प्रॉपर तरीके से गुड्स को क्या कर सके, एक जगह से दूसरी जगह तक मतलब हम भेज सके। तो ये ब्राह्मणी रिवर कहां पे है? उड़ीसा में। 12,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है यहां पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और ये जो टोटल फंडिंग है ये गवर्नमेंट द्वारा ही आपकी करी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही करी गई है। तो दैट मींस इट्स ए सेंटर सेक्टर स्कीम, सेंटर सेक्टर स्कीम, क्योंकि 100% फंडिंग जो है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, क्लियर, ब्राह्मणी रिवर के ऊपर। सो गाइस, ये थे आज के उड़ीसा के करंट अफेयर्स हमारे अगस्त महीने के, और कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप यहाँ पे जुड़ जाना, डॉक्टर विपिन गोयल ऑफिशियल के नाम से। और यहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से सारी क्लासेस, लेक्चर, पीडीएफ सब कुछ मैं शेयर करता हूँ। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप उड़ीसा स्टेट पीसीएस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा प्री प्लस मेन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको ये कोड लगाना है और आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। और इनके उड़ीसा पीसीएस का कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप सीधा क्या कर सकते हैं, आप सीधा जो है स्टेट स्टडी आईक्यू ऐप या वेबसाइट खोल सकते हैं। जैसे आप खोलेंगे तो स्टेट पीसीएस लाइव बैचेस में जाना, तो वहां पे उड़ीसा का प्री प्लस मींस लाइव बैच आपको दिख जाएगा। इसमें कोड लगा के अपना डिस्काउंट लेके आप अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं हमारे साथ। तो थैंक यू सो मच गाइज, और भी हम क्लासेस ऐसे ही लेके आएंगे। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।